नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि 11 अप्रैल 2026 को राशि परिवर्तन से आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। यानी आपकी बुद्धि, व्यापार और संवाद की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि बुधदेव मीन राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। बुध ग्रह मीन राशि पर नीच राशि के होते हैं, लेकिन इस बार एक जबरदस्त नीच भंग राजयोग बन रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से बुध बुद्धि, तर्क और वाणी और व्यापार के कारक ग्रह हैं। जब बुध ग्रह अपनी चाल को बदलते हैं तो सीधे आपके व्यापार में, आपके बैंक बैलेंस में और आपके निर्णय लेने की क्षमता पे असर डालते हैं। इस बार बुध ग्रह 11 अप्रैल 2026 को मध्यरात्रि 12:56 पर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि से मीन राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। इस समय मीन राशि में पहले से ही मंगल, शनि और सूर्य पहले से ही विराजमान है, जिसके फलस्वरूप इस मीन राशि में चतुष्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही बुध ग्रह मीन राशि पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध ग्रह अपनी नीच राशि यानी मीन राशि पर रहेंगे, जहां से मीन राशि के स्वामी केंद्र स्थान पर स्थित रहेंगे। इसलिए केंद्र स्थान पर बुध बृहस्पति ग्रह के होने के कारण यह नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिससे बुध की निर्बलता समाप्त होकर के एक शक्तिशाली राजयोग में बदल जाएगी। सबसे पहले वैश्विक और आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट में, बैंकिंग में, आईटी सेक्टर में या संचार क्षेत्र में बुध ग्रह के राशि परिवर्तन करने के प्रभाव से काफी उतार चढ़ाव देखा जाएगा। यहां तक कि सोना चांदी की कीमतों में भी अस्थिरता आ सकती है और वैश्विक राजनीति में भी पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। लेकिन तकनीकी क्षेत्र में भारत की कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने के कारण भारत का मान सम्मान बढ़ने वाला है, यानी बुध ग्रह भारतवर्ष के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। तो दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि से मीन राशि के जातकों पर इस बुध के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातक। मेष राशि के जातकों के गोचर में 12वें स्थान पर बुध ग्रह का प्रवेश हो रहा है, जो कि खर्च का भाव है। बुध के 12वें भाव में आने से आपके खर्चे शुभ कार्यों पर होंगे, परंतु आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न हो सकती है। त्वचा संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको इस अवधि में सोच समझ करके कोई भी फैसले लेने होंगे और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। और बुध ग्रह की शांति के लिए हरा चारा गौ माता को खिलाते हैं तो बुध ग्रह शांत होते हैं और बुध ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 11वें भाव पर बुध ग्रह का गोचर आ जाने से वृष राशि के जातकों के लिए यह गोचर वरदान साबित होने वाला है। बुध का लाभ स्थान में आने से आपके अतिरिक्त आय के स्रोत खुलेंगे। जो आपका निवेश है उसमें आपको विशेष लाभ होगा। पुराना रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यानी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान के बुध ग्रह का नीच भंग राजयोग बन जाना हमारे वृष राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी रहने वाला है। और बुध ग्रह के गोचर से आपकी बुद्धि का विकास होने वाला है और विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए बुध ग्रह का यह गोचर लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के 10वें भाव यानी कर्म भाव पर बुध ग्रह का राजयोग बन रहा है। इस राजयोग के प्रभाव से आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएगी और आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। पद प्रतिष्ठा मिलने से आपका समाज में बड़ा रुतबा होगा। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हर तरह से अच्छे हैं, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह और मिथुन राशि से 10वें भाव पर बुध ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस नीच भंग राजयोग का फल हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ मिलने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों के 8वें भाव से 9वें भाव पर बुध ग्रह प्रवेश करेंगे। यानी 8वें भाव पर जो बुध ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी थे, कष्टदायक थे, वो आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारे कर्क राशि के जातकों के रुके हुए कार्यों में
गति दिलाने में सक्षम होगा। विदेश यात्रा के योग या उच्च शिक्षा के लिए यह समय आपके लिए बड़ा शानदार है। इस अवधि में आप अपनी वाणी के बल से, अपनी बुद्धि के बल से अपना काम साधने में सफल होंगे। अपने कार्य को आप निरंतर करते रहें और जो आपकी योजना है उसे गुप्त रखें, जिससे आपको लाभ होगा। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए इस बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हर तरह से भाग्य को बढ़ाने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लगेगा और तीर्थ यात्रा पे भी अपने परिवार के साथ आप जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए बुध ग्रह का यह राशि परिवर्तन विशेषकर लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव से अष्टम भाव पर बुध ग्रह का आ जाना हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यानी यह गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको अचानक धन हानि, व्यापार में बाधाएं आ सकती है। इस अवधि में आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और अहंकार से बचना होगा। कोई भी निर्णय सोच समझ के लिए, अन्यथा यह बुध ग्रह का गोचर आपके मान सम्मान में हानि उत्पन्न कर सकता है। इस बुध ग्रह की शांति के लिए हरे रंग का वस्त्र, मूंग का दान करते हैं तो बुध ग्रह के अनिष्ट प्रभाव से आपको रक्षा होती है और आपके लिए मंगल रहता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह आपकी राशि से षष्ठम भाव पर गोचर कर रहे थे और 11 अप्रैल को बुध ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव पर आ जाने से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। साथ ही आपके व्यापारिक क्षेत्र में भी विशेष लाभ दिलाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक सुख और व्यापार का माना जाता है और सप्तम भाव में बुध ग्रह आ जाने से आपके बिजनेस में उन्नति, तरक्की और सफलता के योग बनने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे, यानी आप पार्टनर के बल से आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में विजय की प्राप्ति होगी। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह हर तरह से लाभकारी रहने वाले हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर बुध ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये योग आपके लिए हर तरह से लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के पंचम भाव में बुध ग्रह का गोचर चल रहा था। अब ये पंचम भाव से षष्ठम भाव, जो कि शत्रु का भाव माना जाता है, वहां पर बुध ग्रह प्रवेश करेंगे और बुध ग्रह का नीच भंग राजयोग के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय भी ये बुध ग्रह दिलाएंगे, क्योंकि यहां पर पहले से ही मंगल, शनि, सूर्य ग्रह विराजमान है, जिसके फलस्वरूप आपके कार्यों में सिद्धि के योग बनते हैं, आपको लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव ऋण, रोग, शत्रु का माना जाता है, प्रतियोगी परीक्षा का माना जाता है। आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से विजय की प्राप्ति के योग बनते हैं और जो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बुध ग्रह लाभ दिलाने में सक्षम होंगे। लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कानूनी मामलों में भी आपको सावधानी बरतनी होगी और आपको फिजूल में कर्ज लेने से बचना होगा, नहीं तो यह अवधि आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकती है। अगर आप इस अवधि में कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को चुका पाना आपको मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के कर्ज लेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव पर बुध ग्रह का गोचर आने से यह आपके लिए विद्या के क्षेत्र में संतान सुख के मामले में लाभकारी होने वाला है। विशेषकर शेयर मार्केट में आपको लाभ हो सकता है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है और पंचम भाव प्रेम संबंध का भी माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव में बुध आने से प्रेम संबंधों में मजबूती होगी और आपके लिए यह अवधि लाभकारी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर बुध ग्रह का गोचर होने से आपके सुख में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव माना जाता है और भूमि, भवन, वाहन के लिए भी चतुर्थ भाव से हम लोग विचार करते हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि काफी समय से कोई नई भूमि, भवन, वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो उस अवधि में आपका सपना पूरा हो सकता है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर इस अवधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान के बुध माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिलाते हैं, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, उनका ध्यान रखते हैं तो यह अवधि आपके लिए शुभ रहती है।
बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर बुध ग्रह के आ जाने से इस अवधि में आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होगी। भाई बहनों का सहयोग आपको इस अवधि में मिलेगा। किसी भी कागजात में हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें सही तरह से पढ़ ले, अन्यथा आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। बुध ग्रह आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि करेगा और आपकी योजनाओं में सफलता दिलाएगा। यानी बुध ग्रह का तृतीय भाव में गोचर हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के द्वितीय भाव जो कि धन और वाणी का माना जाता है, इस भाव में बुध के आ जाने से आपके धन और वाणी में विशेष लाभ के योग बनते हैं। यानी धन की वृद्धि के योग संभव है और आपकी वाणी से काफी काम बनने वाले हैं, क्योंकि आपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से अपने कार्य को साध पाएंगे और साथ ही आपकी तार्किक क्षमता से लोग प्रभावित भी होंगे। आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। यानी धन की दृष्टि से बुध का द्वितीय भाव पर आ जाना हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभ का कारक है, क्योंकि द्वितीय भाव पर मंगल, सूर्य, शनि ग्रह का प्रभाव चल रहा था, जो कि आपके कुटुंब परिवार में भी तनाव उत्पन्न कर रहा था। बुध के आ जाने से काफी शांति मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि के जातकों के 12वें भाव पर बुध ग्रह का गोचर था। अब मीन राशि पर बुध के प्रवेश हो जाने से हमारे मीन राशि के जातकों पर यह नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके करियर में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है और अपने दम से अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने में आप सफल होंगे। यानी इस अवधि में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में होने से नीच भंग राजयोग बन रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे मीन राशि के जातकों के कार्य सिद्ध होंगे। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन जाएंगे। यहाँ तक कि जो हमारे कार्य काफी समय से आपके रुके पड़े थे, उन कार्यों में भी गति मिलती हुई नजर आएगी। बुध ग्रह का ये गोचर हमारे मीन राशि के जातकों के लिए हर तरफ से लाभ का कारक रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए मीन राशि पर बुध ग्रह का प्रवेश का फल। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्योतिष से संबंधित नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही और नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।